अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 31 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट से आ रही है, जिसके मुअज़्ज़ज़, बहादुर, बेबाक, निडर जज ने एक और खत लिख डाला है। एक और लावा है जो फटने को तैयार है। खत किसे लिखा गया है, इसमें क्या बात जवाब बनाकर पेश की गई है, इसके नतायज निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, कोर्ट रिपोर्टर्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 के मिन्नत तरलों पर उतर आई है। आज रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे रही है कि खान साहब आ जाएं, हमसे बात कर लें, हो सकता है हम कोई पेशकश कर दें। तो इस वक्त कौन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है और किसकी जमीन गर्म हुई पड़ी है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम इंटरनेशनल पोर्टल है, वो ये लिखता है कि पीका एक्ट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को सफारती महाजों पर शदीद खदशात और खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां खाने वाले को खाना नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, हेल्थ की सिचुएशन खराब है, एजुकेशन ठीक से मिल नहीं पा रही, हमारे स्टैंडर्ड्स रोज ब रोज दिगरगू होते जा रहे हैं, हमारा निजाम अदल और इंसाफ क्वेश्चन है। ये सब चीजें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हमें एक खबर हत्थे चढ़ गई है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें लोग ताजी रोटी खाने को मर रहे हैं, उनको एक खबर हत्थे क्या चढ़ी है कि एक अमरीकी खातून, एक अमरीकी दोशीजा वो पाकिस्तान आई है और एक पाकिस्तान के नौजवान के इश्क में गिरफ्तार है और वो बैठी हुई है और रोजाना नया मुतालबा कर रही है और पाकिस्तान को अब फ्लरिश करने के तरीके भी बता रही है। और फिर हमारे ओहदेदारान उससे मुतालिक ये कमेंट करते हैं कि हमारे लड़के में टैलेंट बड़ा है। अब आप सोचिए कि एक ऐसी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के हालात यहां तक आ चुके हों, उसके ओहदेदारान अगर ये बयान करें तो फिर पीछे रह क्या गया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट जिसके 6 अदद जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, बाद में उसके ऊपर क्या रवायती फार्मूला अपनाया गया उनको सबसाइड करने के लिए वो हमें पता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और मुअज़्ज़ज़, बहादुर, निडर जज का खत मंजर-ए-आम पर आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने, जो चीफ जस्टिस मुमकिना तौर के ऊपर बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके हवाले से उन्होंने गुजारिश की है। वो क्या गुजारिश है मैं शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत मंजर-ए-आम पर आ गया है। मोहसिन अख्तर कयानी इसको लीड कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस लगाया जाए, दूसरी हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए ना लाया जाए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है। अब हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो इसके ऊपर बड़ा वाइजली कमेंट कर रहे हैं। मैं नाम ले देता हूं, साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया। वो कहते हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर लावा फटने वाला है? ये मामूली गुफ्तगू नहीं है, आप जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर लावा फटने लगा है और फिर दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे कि तो वो कुछ तो करेंगे, अदलिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आप अंदाजा कीजिए, एक ऐसी अदालत जिसके जस्टिस साहिबान ये बात करते हो कि हम अंधे जरूर हैं लेकिन इतने भी अंधे नहीं कि हमें नजर कुछ ना आता हो, हम बहरे जरूर बना दिए गए लेकिन इतने भी बहरे नहीं है कि हमें कुछ सुनाई ना देता हो, हमारे पास साहिल आता है, हम साहिल की बात सुनते हुए नजर तो आते हैं लेकिन नौबत तक आ चुके हैं, फिर भी हम देख तो रहे होते हैं। तो वो अपनी जो बेबसी है उसका भी इजहार कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं और हालात के बारे में ये कमेंट भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद सख्ती हो सकती है। और इस सिचुएशन में अगर अदलिया ने स्टैंड ले लिया, अदलिया के जजेस ने स्टैंड ले लिया, तो वो सिस्टम के अंदर रहते हुए जो अपना रोल है वो प्ले कर सकते हैं। ये कितना वाइएबल है ये आने वाले चंद दिनों में देखना होगा। तो ये लावा जो है ये मजीद फट सकता है, उसकी डिटेल्स थी, वो डिटेल्स शेयर करना चाह रहा था। अब ये लावा उठ रहा है कहां से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां ऑलरेडी 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख डाला था। जनाब, अब आ जाते हैं मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार। अब मैं ये बातें कर रहा हूं ना, ये बातें करते हुए भी मुझे 10 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सबूत तो कोई है नहीं। सबूत अगर दे भी दे तो मानेगा कौन? इस मुल्क के अंदर कौन सा सबूत और कौन सा सबूत मानने वाला, जब सारा सिस्टम ही एक डगर पर चला हुआ है तो आप कौन से सबूत देंगे भाई? लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हमारे फॉर्म 47 के वजीर आजम ने आपको और हमें खुली छूट के साथ, आजादी के साथ एहतजाज करने का एक ऑप्शन दिया है, और वो ऑप्शन है पीका के ऊपर भी करते रहे,
फीका के ऊपर भी करते रहे, ईना मीना डीका के ऊपर भी करते रहे, कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं आपको पकड़ सकता, खुद हमारे वज़ीर आज़म साहब का फरमान है तो हम ये कर सकते हैं। तो जनाब, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार कैदी नंबर 804 के मिन्नत तरलों पर उतरी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब अब से थोड़ी देर पहले फिर कह रहे थे कि खान साहब रात 12 बजे तक हमसे राब्ता कर लें, उनकी मुज़ाकराती टीम हमसे राब्ता कर ले, हमारे बस में जो हुआ हम करेंगे। भैया, अगला बंदा 28 तारीख को अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर चुका है। वो कहता है मुझे आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है। वो मुल्क के चीफ जस्टिस को गो के उनका जो ऑफिस है वो रबर स्टैंप ऑफिस बन चुका है, उनको खत लिख देता है, आगे डर से उस खत को रिसीव नहीं करते मुबैना तौर के ऊपर। वो बंदा आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है, आप मिन्नत तरलों पे उतरे हुए हो, आप कहते हो आ जाओ, वो कहता है मैंने नहीं आना। ऐसी सूरत में आप बताएं कि जमीन किसकी गर्म है और हाई मोरल ग्राउंड्स के ऊपर कौन है। तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाजा होना चाहिए, बड़ा क्लैरिटी के साथ अंदाजा होना चाहिए। और 12 बजे तक का टाइम है जी जो गवर्नमेंट ने दिया है, अगले ने 3 दिन पहले वो टाइम मुका दिया। ये वाला सिचुएशन है। वॉच डॉग की एक स्टोरी है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कह रहा है। वो लिखता है पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सफारती महाजों पर चैलेंजेस का सामना हो सकता है। पाकिस्तान को पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सफारती महाजों पर चैलेंजेस का सामना हो सकता है। वैसे तो ऑलरेडी हमने बड़े बड़े चैलेंजेस अपने नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, सब के लिए खड़े कर दिए हैं। हमारी तवज्जो हर डिपार्टमेंट के ऊपर है, भंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर भी हमारी तवज्जो है, हर जगह के ऊपर तवज्जो है ना, ठीक है। लेकिन नहीं है तो इस बात के ऊपर नहीं है कि वीज़ा पॉलिसी हम मानने क्यों सख्त की, इस बात के ऊपर नहीं है कि हमारा नौजवान बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, रेमिटेंस आएगी तो कैसे आएगी, इन चीज़ों के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। और अगर है भी तो पता नहीं कितनी है, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो हालात बना दिए गए हैं, 2 चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि जजमेंट की सूरत में बड़ी अदालत से आ जाए। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है उसकी इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर से एक ऐसा फैसला आ सकता है जो सारी चीज़ों को नल एंड वाइड कर देगा, यानी जो गुज़िश्ता फैसले थे, गुज़िश्ता सजाएं थी, उनको ख़त्म कर देगा, उनको कलअदम करार देगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, पीका एक्ट जो पास हुआ है, जो कानून के तौर पर अब लागू भी हो चुका है, उसको हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर स्टे आ जाए या उसको होल्ड कर दिया जाए। ऑलरेडी जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है वो इसको चैलेंज करने की तैयारी पकड़ चुकी है। तो इसके अंदर से क्या निकलता है, जैसे ही कुछ निकलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ जाता हूं मैं वो अमरीकी खातून जो कराची के अंदर आई हुई हैं, एक मेमन भाई के इश्क में मुब्तला हैं। भाई सारे टीवी चैनल बैठ के ट्रांसमिशनें कर रहे हैं इसके ऊपर। मतलब एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क का नौजवान जहनी इन्हतात का शिकार होता जा रहा है, खाने को लोगों को पुलिसिंग की वजह से रिश्वत देना पड़ती है। हर इदारे में बैठकर इस वक्त राशि अफसरान बैठे हैं और अपना हिस्सा बजुज़ जुस्सा वसूल कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका जो रियासती तशख़्ख़ुस है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टॉर्निश हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। हमें खबर क्या मिल रही है जो इस वक्त हेडलाइन में सुपरसीड कर रही है तमाम हेडलाइंस को, कि एक अमरीकी खातून एक पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में मुब्तला यहाँ आ गई, वो एक हफ्ते के लिए इतने $1000 मांग रही है, इतनी डिमांड कर रही है, अला बला। उसके ऊपर हमारे एक सूबे का गवर्नर ये कहता है कि अपने लड़के में टैलेंट है। भाई हमारे उन लड़कों से ज़्यादा टैलेंट थोड़ी होगा जो कर भी जाते हैं और कवर भी कर जाते हैं, जो सरकार के तौर के ऊपर बैठे हैं वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। इन लड़कों से बड़ा टैलेंट थोड़ी होगा, क्या कर सकते हैं। तो आप अपने टैलेंट को भी थोड़ी सी दाद दे दीजिए। मतलब हद हो गई है। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो। मुझे तो लगता है कि ये स्टोरी क्या, ये बंदी प्लांटेड है। यानी जिस तरह से 2 देसी किस्म के गोरे पाकिस्तान में, एक इन्वेस्टर के तौर पे और एक खातून इश्क में मुब्तला, सुपरसीड किए जा रहे हैं स्टोरियां, तो ये इस हुकूमत की कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर साफ्ती रमक बाकी है ना, थोड़ा शर्म से डूब मरना चाहिए कि जहां पानी का, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, खाने को टाइम पे रोटी नहीं मिल रही, लोग जो है उनके दरो दीवार को उखाड़ा जा रहा है तजावुजात बनाकर। उस मुल्क के अंदर आपके लिए स्टोरी क्या है कि अमेरिका से आई खातून और इतने लोग उससे शादी को तैयार है। शर्म से डूब मरना चाहिए यार ऐसे मुल्क में जो लोग सहाफत कर रहे हैं ना। सहाफत तो वैसे रह कोई नहीं गई, लेकिन फिर भी कुछ मजीद मैं स्टेटमेंट शेयर करने लगा हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जुनैद अकबर साहब कहते हैं, मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया। मैं FIR पर थूकता हूं और FIR करवाने वालों पर भी थूकता हूं। ए लगा ज़्यादा है जी। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार उस सरकार की। इस जुमले के बाद आगे जी हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब कहते हैं, इमरान खान के दौर में नाफिज किए जाने वाले पीका सदारती ऑर्डिनेंस और शहबाज शरीफ के पीका तरमीमी बिल में बड़ा फर्क है।
وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت ہمیں ہائی کورٹ میں اپیل سے محروم نہیں کیا گیا تھا. جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا, ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے تھے, اور ہائی کورٹ کے وکلا کی اتنی فیسز نہیں ہوتی, ہائی کورٹ کے اندر جانے کی اتنی فیس نہیں ہوتی. اب ہم صرف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکیں گے, اور سپریم کورٹ کے وکلا کی فیسیں عام آدمی نہیں دے سکتا. یہ بہت بڑی اپریہنشن ہے, کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ فیسیں بھی بھریں آزادی کے لیے, اظہار رائے کے لیے. اس ملک کے لیے مشکل کھڑی کر دی گئی ہے. لیکن کیا کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا بیانیہ بک رہا ہے, نواز شریف کا بیانیہ سننے کو نہیں مل رہا, پاکستان کو آزادی دلانی ہے تو نواز شریف کو لے کر آؤ. اور کہ نہ لے کے آؤ گے بھائی, لندن سے پاکستان, پاکستان سے لاہور, لاہور سے جاتی عمرہ تو لے آئے, اور کتنے لے آنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا, اور کدھر لے آؤ گے بھائی؟ اپنے گھر میں بٹھا دیا, اپنے گھر میں. ایک بندہ جیل میں بیٹھ کر آزاد ہے, پورے پاکستان پر راج کر رہا ہے. ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, ایک بھی انٹرویو نہیں دیا اس نے. فرق محسوس کریں, اصل میں جیل میں ہے کون, بس آپ اس کو اندازہ لگا لیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب سنیے گا ذرا. جب آپ کا دشمن آپ کی تعریفوں پر اتر آئے نا, تو آپ یہ جان لیجئے دو ہی اس کے معاملات ہو سکتے ہیں. پہلا, یا تو واقعی وہ آپ کے کیریکٹر سے امپریس ہے, دوسرا یا وہ کوئی چال کھیل رہا ہے. یہ چال تو کھیلنے سے رہے, کیریکٹر سے امپریس ہے. کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ؟ میرے کہتے ہیں میرا عمران خان کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا, پر جو بات سچ ہے وہ سچ ہے, عمران خان نے جیل ٹھیک کاٹی ہے. اور ایسے لوگوں کے حکومت میں ہوتے ہوئے جیل کاٹی ہے جو بندے کو بندہ, انسان کو انسان نہیں سمجھتے, جن کے ہوتے ہوئے صحافی بیچارہ در بدر دھکے کھاتا ہوا ملک سے باہر شفٹ ہوتا ہے پورے خاندان کے ساتھ. کتنا خسارہ اس نے اٹھایا ہوگا, مالی بھی, صحت کے حساب سے بھی, اور جانی بھی. اور ہمارے کئی صحافی اس وقت, ہم خود جو ہے اس وقت زیر عتاب ہیں. میں اگر تفصیلات شیئر کرنے بیٹھ جاؤں آپ ہل جائیں گے کہ ہم یہ تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں, پھر بھی ہمیں مطلب ہمارا نان نفقہ تک تنگ کر دیا گیا. یہ حالات ہیں. اس کے باوجود ہم اپنی بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یار جو پوائنٹ آف ویو میرا ہے بطور سٹیزن آف دس کنٹری, بھائی یہ ملک میرا ہے, یہ ملک میرا ہے, یہاں ادارے ہمارے ہیں, یہ ڈیموکریسی ہماری ہے, یہ 25 کروڑ عوام ہمارے ہیں, ہم سب سے پیار کرتے ہیں یار. میں کیوں چھوڑوں اپنے ملک کو, میں ادھر ہی رہوں گا. لیکن میں جو ڈیزرو کرتا ہوں وہ مجھے ملنا تو چاہیے بھائی. میں نے اس ملک کو دہائیاں دی ہیں, تو مجھے تو جو ملنا چاہیے وہ تو ملنا چاہیے نا. تو مزید جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.